बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। हम भी आपके सामने जो है पाकिस्तान के कौमी असम्बली के मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। नई नई डिवेलपमेंट जो हो रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ आपके सामने रखते जाएँ। नाज़रीन, आज हम जनूबी पंजाब का जो डिस्ट्रिक्ट है लोधना, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, लोधना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन, ये उनका आबाई हल्का है। इस हल्के में से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके हल्के के हवाले से भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि क्या तफसीलात है। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जो डिस्ट्रिक्ट लोधना है इसमें कौमी असम्बली के दो हल्के हैं, NA 154 और NA 155। NA 154 की भी मैं थोड़ी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल है वो NA 155 के अंदर है। नाज़रीन, सबसे पहले जो NA 154 दुनियापुर तहसील जो है इस पर मुश्तमिल ये हल्का है। इसमें अब्दुर्रहमान खान कांजू खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं कांजू ग्रुप की तरफ से मुस्लिम नून के टिकट पर, और राणा फराज अहमद नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ा यानी आप ये जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और कांटेदार मुकाबला होगा। इस सीट के ऊपर ये कहना कबल अज वक्त है कि अब्दुर्रहमान कांजू यहाँ से जीतेंगे या राणा फराज अहमद नून जो है वो यहाँ से जीतेंगे। बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। जबकि अगर आप इसकी सूबाई असम्बली की सीटें देखें तो PP 225 में से जवार वड़ैच जो कि मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, ये जवार वड़ैच साहब वही हैं जो जहांगीर तरीन के करीबी साथी थे और 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये मुनहरफ हो गए थे और मुनहरफ होकर फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून में चले गए थे, लेकिन ये इलेक्शन हार गए थे। तो अब दोबारा जवार वड़ैच साहब मुस्लिम नून की तरफ से यहाँ से, और जहांगीर तरीन सुल्तान वो भी यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक और उम्मीदवार है। और साथ साथ जो है शाजिया तरीन हयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ से उम्मीदवार है। ये जो हयात तरीन साहब के उनकी एहलिया हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। और अगर आप PP 225 की बात करें तो ये जो जहांगीर तरीन सुल्तान हैं ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये जवार जो वड़ैच हैं उनका वोट बैंक ही तोड़ेंगे और इसका फ़ायदा जो है शाजिया हयात तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है उनको होगा। और लग ये रहा है कि PP 225 में से शाजिया तरीन हयात जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद PP 226 में नवाब रजी खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, शाह मोहम्मद जोया जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और महमूद नवाज जोया यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये जो शाह मोहम्मद जोया है और महमूद नवाज जोया ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही बिरादरी का वोट बैंक है। तो ये दोनों उम्मीदवार जो हैं यानी मुस्लिम नून के भी और महमूद नवाज जोया जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये दोनों जो लड़ रहे हैं तो इससे मुस्लिम नून का वोट बैंक इस हल्के के अंदर भी तकसीम होगा और नवाब रजी खान जो है वो यहाँ से उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा है। नाज़रीन, अब आते हैं उस हल्के की तरफ जो कि बहुत ही अहम हल्का है, NA 155 लोधरा। नाज़रीन, इस हल्के के अंदर सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि सदीक खान बलोच जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और जहांगीर खान तरीन जो है वो IPP के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, IPP और जहांगीर खान तरीन जो है वो चाहते थे कि मुस्लिम नून इसके अंदर उन्हें सीट एडजस्टमेंट दे और जहांगीर खान तरीन को जितवाना ज़रूरी है। ऊपर से भी बड़ा प्रेशर था कि जहांगीर खान तरीन को सीट एडजस्टमेंट दी जाए, मुस्लिम नून के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो थोड़ी बहुत शायद नरमी दिखाई, लेकिन सदीक खान बलोच जो थे वो बाजिद थे कि वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मुस्लिम नून उन्हें टिकट नहीं देती तो वो आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर मुस्लिम लीग नून अभी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सदीक बलोच को जो है वो राज़ी कर लिया जाए और वो जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार हो जाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन जो है वो जो सदीक बलोच के जो करीबी कुछ ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनको भी वो तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, तो उनको भी उन्होंने अपने साथ जो है मिला लिया है। लेकिन फिर भी जो है जहांगीर खान तरीन की हालत यहाँ पर कमज़ोर है। और नाज़रीन, इसमें भी अगर आप देखें तो जो पीर इकबाल शाह थे वो इस हल्के के अंदर बहुत मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं। जुलाई वाला जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था ज़िमनी इलेक्शन, उसमें आमिर इकबाल शाह भी जीते हैं और इससे पहले भी जब जो जहांगीर खान तरीन नाहल हुए थे तो उसके बाद भी पीर इकबाल शाह अली तरीन के मुकाबले में भी यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे PTI के दौर में। उस वक्त अली तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे।
अब पीर इकबाल शाह जो है उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट था, और जो आमिर इकबाल शाह साहब थे वो इस हल्के के अंदर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन पीर इकबाल शाह साहब जो कि शरीफ आदमी है उनको उठाया गया और उनको धमकियां भी दी। पहले उनको धमकियां दी गई कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा, और क्योंकि जो है वो कब्रिस्तान में आपका घर बना हुआ है, और इस तरह की बातें की गई। उसके बाद जो है पीर इकबाल शाह साहब को गायब कर दिया गया, और गायब करने के बाद जब वो दोबारा पेश हुए उन्हें हाजिर किया गया, तो उस बाद उनके बेटे जो है आमिर इकबाल शाह उन्होंने ऐलान किया कि मेरे अबू जो है पीर इकबाल शाह साहब वो इलेक्शन से दस्तबरदार हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो पीर इकबाल शाह साहब को तो निकाल दिया गया, डरा धमका कर जैसे भी हुआ निकाल दिया गया। अब सदीक खान बलोच जो है वो जहांगीर खान तरीन के गले की हड्डी बनी हुई है, और उन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। और अगर सदीक खान बलोच दस्तबरदार नहीं होते तो जहांगीर तरीन जैसा कि मुल्तान से तो उनके जीतने के चांसेस है ही नहीं, तो फिर यहाँ से भी जो जहांगीर खान तरीन है वो हार जाएंगे। लेकिन अब कोशिश पूरी की जा रही है, नून लीग के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है कि जी जहांगीर खान तरीन के हक में दस्तबरदार करवाया जाए। अब नाज़रीन अगर हम पीपी की पाकिस्तान मुस्लिम नून की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, तो क्योंकि पीर इकबाल शाह साहब जो है वो यहाँ से छोड़ गए हैं, तो इफ़त ताहिरा सोमरो जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दिया। इफ़त ताहिरा सोमरो का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, ना वो यहाँ पर मशहूर है और ना ही वो किसी मुकाबले में है। इफ़त बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी नशिस्त पूरी करने के लिए इफ़त ताहिरा सोमरो को टिकट दिया है, यानी मुकाबला यहाँ पर सदीक खान बलोच और जहांगीर खान तरीन का है। जहांगीर खान तरीन जो है इस वक्त भी उनकी हालत पतली है, मुस्लिम नून के सदीक खान बलोच यहाँ पर टॉप पर है। जबकि अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो पीपी 228 में से आमिर इकबाल शाह साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि इकबाल शाह साहब के बेटे हैं, और जो रफ़ीउद्दीन बुखारी हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। रफ़ीउद्दीन बुखारी जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हल्के के अंदर लोगों की बड़ी जान पहचान है। आपने देखा था कि जुलाई वाले इलेक्शन में जब नून लीग ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया था तो फिर भी वो आज़ाद हैसियत से जीत गए थे, और जीत के फिर भी वो मुस्लिम नून में शामिल हो गए थे। रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब जो है वो बहुत एक नेक किस्म के इंसान है, लोगों के साथ बैठने वाले, आम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अब रफ़ीउद्दीन बुखारी जो है वो यहाँ से पाकिस्तान जो मुस्लिम नून है उसके टिकट सिलेक्शन लड़ रहे हैं, और आमिर इकबाल शाह साहब आज़ाद हैं, और कैप्टन इज़्ज़त जवेद ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैप्टन इज़्ज़त जवेद। तो इस हल्के के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन रफ़ीउद्दीन बुखारी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, उनकी शख्सियत की वजह से यहाँ पर वो तगड़े उम्मीदवार हैं। और अगर आप पीपी 227 की बात करें तो ज़ुबैर खान बलोच जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, और नवाब अमानुल्लाह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और यहाँ भी एक दिलचस्प मुकाबला आपको देखने में मिलेगा। नाज़रीन इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।